नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज की यह वीडियो स्पेशली क्लास 12th यूपी बोर्ड बायोलॉजी के बच्चों के लिए होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बायोलॉजी प्रैक्टिकल जो कॉपी होती है वो कैसे लिखी जाती है और किस प्रकार से आपको नंबर मिलते हैं और किस प्रकार से बायोलॉजी का वाइबा होता है। आज की स्पेशल वीडियो मात्र बायोलॉजी के छात्रों के लिए है जो क्लास 12th के बायोलॉजी ग्रुप के बच्चे हैं, उनके लिए। तो आइए देखते हैं उनके बायोलॉजी का प्रैक्टिकल सिलेबस क्या है। देखिए, जो बायोलॉजी का के प्रैक्टिकल की परीक्षा जो होती है वो 3 घंटे की होती है और इसमें दो चीज़ें डिवाइडेशन होता है। पहली बात तो यहाँ पे कुल अंक देख लीजिए। यहाँ पे जो कुल अंक दिखा रहा है वो 30 है। अंक कितना है? 30 है। यानी आपको बायोलॉजी में 30 अंक मिलते हैं और उसमें दो, ये जो आपका पेपर है ये आपका जो है दो भागों में बटा रहता है। एक तो बाह्य परीक्षक होता है, दूसरा आंतरिक परीक्षक होता है। बाह्य परीक्षक के अंतर्गत देखिए, हमें स्लाइड का निर्माण करना होता है। अस्थायी स्लाइड का निर्माण करना होता है जो कि 5 अंक हमको मिलते हैं। और दूसरा हमें स्पॉटिंग से जो है हमें कितने नंबर मिलते हैं? 6 नंबर। स्पॉटिंग से हमें जो है 6 नंबर मिलते हैं। यहाँ पर हमें 6 स्पॉट की पहचान करना होता है और स्लाइड तैयार करनी होती है 1 to 5 नंबर की। और ये सत्रीकार संकलन एवं मौखिकी, ये आपका जो है 4 नंबर का होता है। ये आपको केवल आपको अपनी फाइल और कॉपी में ये दो चीज ड्रॉ करनी होती है। आंतरिक परीक्षक, यहाँ पर एक दीर्घ प्रश्न 5, 6, 8, 9 5 नंबर का आपको मिलेगा और एक लघु प्रयोग जिसको प्रयोग संख्या 2, 3, 4 कहते हैं, ये हमारा 4 अंक का होगा। और उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य प्लस मौखिकी जो आपका वाइबा होता है वो 4 + 2 = 6 अंक का हो जाएगा। इस प्रकार से कुल अंक मिला के आपका कितना हो जाता है? 30 अंक हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा नोट में, छात्रों का मूल्यांकन आंतरिक एवं बाह्य परीक्षा द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। यानी ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अभ्यास पुस्तिका, जिसको आप लोग अपनी प्रैक्टिकल फाइल कहते हैं, प्रोजेक्ट कार्य जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो, विद्यार्थी द्वारा परिषदीय प्रयोगात्मक परीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी आपको अपने प्रोजेक्ट, अपनी फाइल और अपने चार्ट जो भी आप बनाते हो उसे ले करके जो है प्रैक्टिकल एग्जाम में उपस्थित होना अनिवार्य है। और मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकल में उपस्थित होने के बाद जो है एग्जामिनर के सामने जो आपको कॉपी लिखनी पड़ती है वो किस प्रकार की कॉपी होती है, मैं उसका एक प्रोफार्मा आपको दिखाता हूं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये है दोस्त प्रैक्टिकल फाइल। ऐसी होती है जो है ऐसी होती है प्रैक्टिकल की कॉपी जो आपको वहां पर परीक्षा हॉल में बैठकर लिखनी होती है। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा रहता है एग्जामिनेशन बुक आंसर शीट, पेज नंबर 8 है। नेम यहाँ रहेगा, रोल नंबर रहेगा, क्लास रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सिग्नेचर आप यहाँ पे सुपरवाइजर रहेगा और यहाँ पे सिग्नेचर आप एग्जामिनर रहेगा, टोटल मार्क और डेंट मार्क और यहाँ पे क्या है? डेट है। और यहाँ से लिख देता है कृपया यहीं से लिखना शुरू करें। कृपया यहीं से लिखना शुरू करें। और यहाँ पे एक चार्ट बनता है जिसमें आंतरिक मूल्यांकन परीक्षक का पूरा चार्ट बनता है और 30 नंबर जोड़कर लिखा जाता है। वो चार्ट जो है यहाँ पे मैंने नहीं बनाया है, लेकिन वो आपको परीक्षा में आपके अध्यापक जरूर बनवाएंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एक चीज क्या क्लियर करना है कि इसमें आपको 8 पेज ही मिलते हैं और दूसरी चीज है कि आपको बी कॉपी नहीं मिलती है। 8 पेज ही आपको मिलेंगे और आपको बी कॉपी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इससे चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार से जो है इस प्रैक्टिकल कॉपी को लिखते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, ये कॉपी हमने खोला और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो पहला वाला व्हाइट वाला पेज होता है, मतलब
ये तो देखिएगा 2 पेज में है ना। अब जो पहला व्हाइट वाला पेज यानी इस साइड का जो पेज होता है, ये पेज नहीं बल्कि आपके इस साइड का जो पेज यानी ये वाला पेज में यहाँ पे व्हाइट छोड़ा गया है। इसमें आपको दोस्त, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे भी आपका क्वेश्चन होगा, इसमें आप मात्र क्वेश्चन लिखेंगे जो कि इसमें नहीं लिखा गया है, क्योंकि क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं हमें, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखवाया जाता है। और चलिए फिर इस प्रकार से एक प्रोफार्मा तैयार किया कि कैसे प्रैक्टिकल कॉपी लिखी जाएगी, देखिएगा। अब आपके सामने प्रैक्टिकल कॉपी जो है आ चुकी है। प्रयोग संख्या 1 है। और प्रयोग संख्या 1 कहती क्या है? प्रयोग संख्या 1 जो है ये दर्शाती है, हमें ये दर्शाती है कि किस प्रकार से जो है हमें प्रयोग करना है। देखिए प्रयोग संख्या 1 हमारी कहती है कि मक्का के एक बीज पत्री तने के अनुप्रस्थ काट। और इसी एक पेज में आपको सब कुछ लिखना होता है। और देखिएगा इसने यहाँ पे देखिएगा हमने लिखा है किस प्रकार से एक पेज में, और एक पेज में लिखने के बाद जो है बाह्य त्वचा के लिखते हुए भरल ऊतक से लिखते हुए और हम जो है यहाँ तक आ चुके हैं। वैसे तो अगर ईमानदारी की बात की जाए तो इसे याद करके लिखना पड़ता है, लेकिन बच्चों को जो है संभवतः फाइल जो है दे दी जाती है उनकी, और वहां से देखकर लिखते हैं। परंतु जो अगर कहा जाए कि अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर वाइबा होता है तो फिर आपको ये चीजें जो है क्या करनी पड़ती है, याद करके लिखनी पड़ती है। किस प्रकार से प्रयोग संख्या 1 हो जाता है ये आपको जो है 5 नंबर का था तो प्रयोग, ये प्रयोग संख्या 1 है। उसके बाद जो दूसरा प्रयोग है, दिए गए स्पॉट की पहचान करना। 6 स्पॉट भी हमने उठाए हैं। एक प्रोफार्मा के तौर पर हम आपके सामने पूरी बातें रख रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी। देखिए 6 स्पॉट जो थे, इसमें पहला स्पॉट हमने लिया है अमीबा। क्या लिया है? अमीबा। अमीबा का जो है चित्र भी यहाँ पे हमें बनाना था। तो अमीबा का तो कोई फिगर, कोई विशेष जो है आकार तो होता नहीं है। तो अमीबा मान लीजिए इस प्रकार से आप जो है बना दीजिएगा परीक्षा में, ठीक है। तो अमीबा, अमीबा का पूरा पूरा जो है वर्गीकरण कर देंगे। ये अमीबा है। अमीबा को जगत, प्रोटिस्टा, संघ, प्रोटोजोआ, उपसंघ, सार्को, यहाँ सार्कोमिस्टिफोरा, और उसके बाद सार्कोडिना, गण है अमीबोइडा, और वंश है अमीबा, जाति है प्रोटियस, ठीक है। ये अमीबा का यहाँ पे चित्र छोटा सा बना देना है। और हाँ, बहुत ज्यादा सुंदर चित्र बनाने के चक्कर मत रहिएगा, आराम से और रफली फिगर बनाना, छोटे छोटे बनाना है। आपको समझे, आपके पास 8 ही पेज है, 8 में 6 आपको स्पॉट लिखने हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लिखने का, बहुत ज़्यादा जो है लॉन्ग करने का प्रयास मत करिएगा। और चित्र भी जो है देखिए यहाँ पे मैंने कैसे बनाया, बस ऐसे ही आपको एक कॉपी में प्रोफार्मा दिखा देना है, टिप्पणी करना, उसके बाद उसके बारे में लिखना है। और ये देखिएगा दूसरा प्रयोग जो है, यहाँ पर मैंने लिया है साइकन का। ये जगत एनिमिलिया का है, संघ टोरीफेरा का है, वर्ग कैलकेरिया का है, और गण है हेट्रोसिला, वंश है साइकॉन, और जाति है कोरेनेटा, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने इसका क्या बना दिया है, यहाँ पे मैंने इसका चित्र बना दिया है, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है दो यहाँ पे मैंने स्पॉट लिया, और तीसरा स्पॉट देखिए मैंने यहाँ पे लिया है। तीसरा स्पॉट मैंने जो है, ये टिप्पणी जो है अमीबा की है, नहीं सॉरी, टिप्पणी जो है पिछले वाले प्रयोग जिसका नाम है साइकन की है। उसके बाद यहाँ पे जो है हाइड्रा का चित्र है। तो हाइड्रा का चित्र जल्दी बल्दी मैंने बनाया नहीं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ हाइड्रा का चित्र जो है कुछ इस प्रकार से बनता, आपने बनाया भी होगा। कुछ इसी प्रकार से बनता है, इसको आपने जरूर बनाया होगा हाइड्रा का चित्र। तो ये हाइड्रा है। जगत एनिमिलिया है, और संसेंटेटा है, हाइड्रोजोआ है, गड़हाइड्रा है, उल्गेरिस है, ठीक है। तो ये जो है तीसरा जो हमारा हाइड्रा है, ठीक है। तो ये हाइड्रा हो जाता है, हाइड्रा का वर्गीकरण हमने किया है। उसके बाद जो है अगला वर्गीकरण हमने किया है, वो वर्गीकरण है देखिएगा जीवाणु का। और यहाँ पे जीवाणु मैंने बना भी दिया है, जीवाणु कोशिका किस प्रकार से बनती है। और उसके बाद जो है यहाँ पे स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा इंपॉर्टेंस है, स्पाइरोगाइरा अक्सर पूछता है। तो ये स्पाइरोगाइरा हो जाता है, ध्यान से देखिएगा स्पाइरोगाइरा, यहाँ से स्पाइरोगाइरा शुरू हुआ है। और फिर यहाँ पर जो है इसका वर्गीकरण जगत, उपजगत थैलोफाइटा, संघ है क्लोरोफाइटा, वर्ग है क्लोरोफाइसी, और गण है
कंजुगेल्स और कुल है जिग्नी मैटेसी और वंश है स्पाइरोगायरा। ये आपको जो है यहाँ से जो है ये आपको बना लेना है चित्र, ठीक है दोस्त। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हम आ जाते हैं राइजोपस पर। राइजोपस राइजोपस का इस बच्ची ने यहाँ पर देखिएगा, राइजोपस का यहाँ पे हमने चित्र नहीं बनाया है। और राइजोपस का चित्र कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि ध्यान से सुनिएगा। राइजोपस का जो चित्र होता है कुछ इसी प्रकार से होता है और ये ऐसे करके बन जाता है, ठीक है। तो राइजोपस का चित्र कुछ इसी प्रकार से होता है जो कि ऐसे बनता है। और यहाँ पे राइजोपस का वर्गीकरण हमने कर दिया है। आपको क्या क्या हेडिंगें लिखनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बात। सबसे पहले तो आपको जो भी जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि उसका वर्गीकरण कर देना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे नाम लिखा है स्पाइरोगायरा, इसका किया है वर्गीकरण। और वर्गीकरण करने के बाद देखिएगा, वर्गीकरण के बाद इसकी एक छोटी सी टिप्पणी लिखनी है जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है इसमें, इस वाले पेज में। यहाँ पे आपको छोटी सी क्या करनी है, टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। लेकिन आपको एक साथ हम दिखाएं तो ये देखिएगा ध्यान से, ये है जीवाणु, ठीक है। जीवाणु है, जीवाणु का वर्गीकरण हो गया। ये पूरा उपजगत थैलोफाइटा संघ यहाँ पे साइजोमाइकोफाइटा। और उसके बाद वर्ग है, वर्ग है साइजोमाइसिटीज और वंश है बैक्टीरिया, ठीक है। ये तो बैक्टीरिया का चित्र फिर बना दिया। आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले उसका नाम लिखना है जो आप बना रहे हो, उसका वर्गीकरण करना है, चित्र बनाना है और कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मात्र 2 से 3 पॉइंट उसके बारे में क्या करना है, टिप्पणी कर देना है। पहली टिप्पणी, यह विभिन्न प्रकार के स्लाइड होते हैं और ये जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पे पाए जाते हैं, जो मृतोपजीवी अथवा परजीवी हो सकते हैं। ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। बस इतना आपको लिख के जो है क्या करना है, स्टॉप कर देना। एक प्रयोग आपका एक स्पॉट यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि राइजोपस जो हमने आपको समझा था, राइजोपस का हमने जगत, उपजगत और संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश ना, और फिर यहाँ पे इसके बारे में क्या करिए हमने, टिप्पणी कर दिया है। राइजोपस केवल एक जाल होते हैं और साथ साथ इन जंतुओं का संकुचित संकुचित जंतु भी कहते हैं। और यहाँ से जो है लास्ट में एक और पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, यह भूमि के अंदर तथा अंदर स्पाइरोगायरा में क्यूटिलस का एनिलिडा पाया जाता है, ठीक ना। ये जो चीजें हैं जो यहाँ पे लिखा गया है, ये सारी बातें जो है आपको देखिएगा सिलेबस क्या कहता है। आपको कितना काम करना है, अपनी कॉपी में यही 2 काम आपको करने, एक स्लाइड तैयार करनी है और एक स्पॉट करना है। एक स्लाइड तैयार करना है, एक स्पॉट करना है। स्लाइड में हमने क्या तैयार किया है, स्लाइड में हमने जो अपनी कॉपी में तैयार किया है दोस्त, वो तैयार किया है ये मक्का, एक बीज पत्री, तनिक अनुप्रस्थ काट हमने तैयार कर लिया। इनका एक क्वेश्चन हमने कर दिया और फिर उसके बाद हमने 6 स्पॉट कर दिए। कितने स्पॉट किए हैं, 6। तो देखिएगा पहला स्पॉट हमारा जो है, पहला वाला तो अमीबा हो जाता है, दूसरा वाला क्या हो जाता है, साइकन हो जाता है, और तीसरा जो है, तीसरा यहाँ पे तीसरा हाइड्रा हो जाता है, और चौथा जो हो जाता है स्पॉट, वो हो जाता हमारा बैक्टीरिया हो जाता है, और पांचवा जो हमारा स्पाइरोगाइरा हो जाता है, और छठवां जो है हमारा, और छठवां और लास्ट हो जाता है राइजोपस। और राइजोपस पे करके आपकी कॉपी क्या हो जाएगी, पर खत्म हो जाएगी। मतलब इतना आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में बैठकर, प्रैक्टिकल कॉपी में आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है प्रैक्टिकल है। और वाइबा के समय मैं बात करूं, वाइबा में एग्जामिनर जो है बहुत ही कठिन प्रश्न नहीं पूछते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न पूछते हैं। और बहुत ही, आप मान के चलिए कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से वाइबा होगा, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं वाइबा की जो है एक मॉक वाइबा की वीडियो बना दूंगा, किस प्रकार से वाइबा होता है। आपको सारी चीजें जो है उस वीडियो में मिल जाएंगी, और साथ ही साथ जो है वाइवा का प्रैक्टिकल किस प्रकार से होता है, ये आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि आज आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये आज आपने जो है वाइवा की कॉपी कैसे लिखें, या किस प्रकार से वाइवा होता है, किस प्रकार से बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है, और किस प्रकार से जो है बायोलॉजी प्रैक्टिकल की कॉपी लिखी जाती है वहाँ बोर्ड में बैठकर, ये सारी बातें हमने आपको बताई है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।